बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज हम बनाएंगे खट्टी मीठी सॉसी सी फ्रूट चाट की रेसिपी जो खाने में टेस्टी और बजट में फ्रेंडली होगी। एक सीक्रेट सॉस की रेसिपी शेयर करूंगी, तो फिर जुड़े रहिएगा एंड तक। ज़बरदस्त फ्रूट चाट बनेगी, जो भी खाएगा आपका दीवाना हो जाएगा। इफ्तार दावत और ईद दावत के लिए ये आइडियल रेसिपी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रूट चाट के लिए एक सॉस बनाएंगे। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने कलेक्ट कर लिए, रेडी कर लिए हैं, जिसमें नींबू का रस है, इमली की चटनी है, दही है और ऑरेंज जूस है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी कितनी कितनी क्वांटिटी में डालूंगी। एक बॉल लेंगे, 10 से 12 अफराद के लिए फ्रूट चाट बन रही है। तो सबसे पहले 1 कप दही डालेंगे इसके अंदर। दही घर का जमा हुआ है और ये मीठा है, बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। चीनी जो है 1/3 कप है और ये पिसी हुई है। 1/3 कप यानी कि 1 कप के अगर 3 हिस्से करें तो 1 हिस्सा हम इसके अंदर डाल लेंगे। चीनी कम ही अच्छी लगेगी क्योंकि फ्रूट भी सारे मीठे ही हैं। अब मैंने ऑरेंज टैंग लिया है 3 टेबलस्पून। ऑरेंज जूस फ्रेश हो तो ज़बरदस्त है, लेकिन अगर नहीं है तो आप ऑरेंज टैंग ले लें, उससे भी बहुत ज़बरदस्त सेम वही टेस्ट मिलेगा। मैंने 3 टेबलस्पून तक इसके अंदर डाला है। अब अच्छे से हैंड बीटर से इसको मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल लम्स फ्री कर लेंगे, अच्छे से हल हो जाइए। नेक्स्ट हम इसके अंदर लीमू का जूस डालेंगे। ये 3 टेबलस्पून तक है, ये जमे हुए क्यूब की शेप में था। और इमली के क्यूब हैं, ये इमली की चटनी के, वो भी 3 टेबलस्पून तक इसके अंदर शामिल कर देंगे। बहुत कम मसाले, चाट मसाला 1 टेबलस्पून और नमक जो है वो 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे। और ये बस इतना ही, और कोई मसाला इसके अंदर नहीं जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से बिल्कुल मिक्स करने के बाद इसको ढककर साइड पर रख देंगे। ये चटनी का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम फ्रूट की तरफ जाएंगे, फ्रूट की कटिंग करेंगे और जब हमने सर्व करना है तब हम फ्रूट्स के अंदर ये सॉस डालेंगे, ठंडा करेंगे और सर्व करेंगे। किशमिश, खजूर और नट्स इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी हमने अरेंज कर लिए, इनकी सफाई कर लिए, इनकी कटिंग कर ली है। रमज़ान का महीना है और खजूर तो हर तरफ है, तो खजूर तो लाजमी जाएगी। आप वीडियो में देख सकते हैं सॉस भी हमारी रेडी है और ये छोटे छोटे काम भी हमारे रेडी हैं। अब हम फ्रूट्स लेंगे। फ्रूट सीजनल कोई भी फ्रूट ले सकते हैं आप, उनको अच्छे से धो लेंगे, उसको ड्राई कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि तमाम फ्रूट हों तो फ्रूट चाट बनेगी, कम फ्रूट से भी फ्रूट चाट बना सकते हैं। जो फ्रूट सीजनल होते हैं वो सस्ते होते हैं, वो हम ज़्यादा ऐड कर लेंगे, और जो महंगे होंगे वो कम मिकदार में डाल लेंगे। जैसे बनाना और खरबूजा जो था वो सस्ता था, इसलिए वो ज़्यादा ऐड कर लिया। बाकी अमरूद और सेब मैंने कम क्वांटिटी में डाल लें। स्ट्रॉबेरी का भी मौसम है और ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी है, रेड रेड सी, बहुत फ़ाइन, लेकिन इसको बहुत अच्छे से धोने के बाद यूज़ करना है। एक बॉल में हम सिरका डालेंगे और बेकिंग सोडा डालेंगे और फिर उसमें इसको डिप करके रखेंगे कम से कम आधा घंटा। उसके बाद साफ़ पानी से धोने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये लाजमी काम करना है आपने, स्ट्रॉबेरी फिर यूज़ करनी है, अदरवाइज़ इसमें बहुत जर्म्स होते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तकरीबन तमाम फ्रूट्स की कटिंग हो चुकी है। सेब की कटिंग करते वक्त छिलका उतारना चाहें तो उतार लें, लेकिन मैंने ज़रूरी नहीं समझा, मैंने छिलके के साथ ही इसको काटा। तो बारीक बारीक इसको काट लें। कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि फ्रूट चाट तमाम इक्वल एक साइज़ में कटी हुई होगी तो खूबसूरत लगेगी। इसी तरह अमरूद का बीज निकाल लें, जो सख्त पार्ट है वो निकाल लें, सॉफ्ट रहने दें। बनाना को कट लगा के बिल्कुल नहीं काटना, इसे राउंड में ही काटना है और थोड़े से बड़े पीसीज में काटेंगे, फिर वो खूबसूरत लगते हैं। स्ट्रॉबेरी को भी हमने गुलाई में काट लिया है, लेकिन इसको डालने में एहतियात करनी है। नेक्स्ट हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। एक बॉल लेंगे और उसके अंदर हम ये तमाम फ्रूट जो हैं वो शामिल कर देंगे। मैं अमरूद शामिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन इसके तमाम बीज निकाल दिए थे। जो जो सख्त थे, जो सॉफ्ट थे वो रहने देंगे। इसी तरह खरबूजा है, ये छील के काटते हैं इसको। तमाम की कटिंग कितनी प्रॉपर है और एक जैसी है बिल्कुल। ये फ्रूट चाट की खूबसूरती के लिए इसकी कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इसके अलावा भी सीजनल फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, जैसे अंगूर है, कीवी है, जो आपको अच्छे लगे वो सिलेक्ट करें, वो डालें। अनार बहुत खूबसूरत लगता है इसके अंदर। वाइट चने भी उबाल के इसमें डाले जा सकते हैं, जिससे ये क्वांटिटी में डबल हो जाती है। लेकिन सिट्रस फ्रूट से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि सिट्रस फ्रूट जैसे तरबूज और ऑरेंज है वो इसके अंदर अच्छे नहीं लगते, वो जूस की फॉर्म में ही अच्छे लगते हैं। वो ऐसे कटिंग किए हुए इसके अंदर डालें तो वो अच्छे नहीं लगेंगे।
स्ट्रॉबेरी हम साथ मिक्स नहीं करेंगे बल्कि एंड में डालेंगे, क्योंकि वो कलर छोड़ती है तो वो तमाम को रेड सा कर देगी फ्रूट चाट को, इसलिए वो हम एंड में डालेंगे जब बिल्कुल सर्व करने लगेंगे या टॉप पे रखेंगे सिर्फ। आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी सॉस की कंसिस्टेंसी ना बहुत पतली है ना बहुत गाढ़ी है, इतनी परफेक्ट है। सॉस डालने के बाद हम किशमिश भी ऐड कर देंगे। ये देसी किशमिश है छोटे साइज़ की, ये बहुत अच्छी लगती है, आप भी इसी साइज़ के डालिएगा। खजूर और नट्स हम रख लेंगे, एंड में डेकोरेट करेंगे इससे। अब सॉस के साथ तमाम फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा इसको घुमाना नहीं है। हमने जो खट्टी मीठी सॉस फ्रूट्स के अंदर शामिल की है उसके अंदर चाट मसाला और नमक शामिल है। वो जब फ्रूट के साथ मिक्स होंगे तो फ्रूट्स अपना जूस छोड़ेंगे जो फ्रूट चाट को मज़ीद फ्लेवरफुल करेंगे और चाट ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएगी। अब एंड में हम इसके अंदर ये स्ट्रॉबेरी डालेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब ये बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह से बहुत कलरफुल फ्रूट चाट तैयार हो चुकी है। मैंने जो जो फ्रूट्स डाले थे उनकी क्वांटिटी मैंने यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दी है। फ्रूट्स की क्वांटिटी और सॉस की मिकदार से परफेक्ट फ्रूट चाट तैयार होगी, जो तकरीबन 10 से 12 अफराद के लिए काफ़ी होगी। फ्रूट चाट को अच्छा ठंडा करना है, 2 घंटे फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे, फिर हम इसको सर्व करेंगे। इसको आप इंडिविजुअल सर्विंग भी कर सकते हैं, लेकिन बॉल में सर्व किया जाता है इसको, फिर ऊपर से गार्निश किया जाता है तो ज़्यादा खूबसूरत कलरफुल लगती है। तकरीबन इफ्तार दावत हो या ईद दावत हो तो दस्तरखान के ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट चीज़ होती है वो फ्रूट चाट होती है। हर किसी का दिल कर रहा होता है सबसे पहले इसको टेस्ट किया जाए, इसको चखा जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी तारीफ़ हो और हर कोई आपसे फ्रूट चाट की रेसिपी पूछे तो फिर इस रेसिपी को फॉलो कर लें और सेव कर लें। इन दिनों में, ईद के दिनों में तो लाजमी एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप खुश हो जाएंगे और ये हमेशा आप इसी तरीके से फ्रूट चाट बनाना चाहेंगे। एंड में हम फ्रूट चाट के बॉल को गार्निश करेंगे खजूर की बारीक बारीक कटिंग से और बादाम और पिस्ता की बारीक बारीक कटिंग से, जो बहुत खूबसूरत लगेगी। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर किया कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।